हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आप लोग का एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद सीएचएसएल प्री का एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर वोकेब का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आज आप लोग का 5वां दिन है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है। एसेंड। एसेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना या आरोहण करना। आरोहण करना भी ऊपर चढ़ना ही हुआ, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? माउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? माउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? मंजूरी या सहमति। क्या होता है एसेंट का मतलब? मंजूरी या फिर सहमति। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑगर। ऑगर का मतलब क्या होता है? पूर्व सूचना देना या फिर भविष्य बतलाना। तो ऑगर का मीनिंग भविष्यवाणी से रिलेटेड है, और इसी का क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स सिग्निफाई हो जाएगा या प्रेडिक्ट हो जाएगा। प्रेडिक्शन भी क्या है? एक भविष्यवाणी से रिलेटेड वर्ड है। तो देखिए, 3 क्वेश्चन हो गया आप लोग के बीच। अब देखिए ब्रूड। ब्रूड का नाउन है। नाउन के रूप में अगर ब्रूड का उपयोग होगा तो उसका मतलब होता है बच्चे या फिर संतान। और वही ब्रूड का उपयोग वर्ब के रूप में जब होगा तो उसका मतलब होता है सोचना या विचार करना। तो इसका दोनों अर्थ मैं आप लोग के बीच लेके आया हूं। तो नाउन के रूप में बच्चे या संतान होते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यीशु हो जाएगा। यीशु का मतलब क्या होता है? बच्चे या फिर संतान। वहीं नेक्स्ट ब्रूड का मतलब क्या होता है? सोचना या फिर विचार करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? थिंक या फिर पॉन्डर हो जाएगा। तो दोनों मीनिंग एक साथ आप लोग नोट कर लीजिए। नाउन को नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ ऐड करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। क्या होता है कैपिचुलेट का मतलब? आत्मसमर्पण करना। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर मतलब भी क्या होता है? आत्मसमर्पण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साइट। साइट का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना या उद्धरण करना। क्या होता है? उल्लेख करना या फिर उद्धरण करना। तो इसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम? कोट हो जाएगा। कोट का मतलब भी क्या होता है? उल्लेख करना होता है, उद्धरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब क्या होता है? साख या फिर विश्वसनीयता। क्या होता है? साख या फिर विश्वसनीयता। तो इसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट का मतलब भी क्या होता है? साख या फिर विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डिमाइज। डिमाइज का मतलब क्या होता है? अंत होता है या इंतकाल होता है। क्या होता है? अंत या फिर इंतकाल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। एंड का मतलब भी क्या होता है? अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है? भार होता है या फिर दबाव होता है। दोनों इसका अर्थ होता है। तो इनकम्ब्रेंस का क्या हो जाएगा सिनोनिम? बर्डन। बर्डन मतलब भी क्या होता है? भार होता है, बोझ होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो इनकम्ब्रेंस है वो 9 बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड ये काफी वीवीआई वर्ड है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंटाइस। इंटाइस का मतलब क्या होता है? लुभाना या फिर फुसलाना। किसी को किसी काम के लिए लुभा लेना या फुसला लेना, उसी को इंटाइस कहते हैं। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा या फिर अंश। किसी चीज का टुकड़ा या फिर उसका अंश छोटा सा। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? स्कार्प हो जाएगा या फिर सेक्शन हो जाएगा। तो दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज या फिर चालबाज। क्या होता है इंसीडियस का मतलब? धोखेबाज या फिर चालबाज। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रीचरस हो जाएगा। ट्रीचरस का मतलब भी क्या होता है? चालबाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद या फिर बेतुका, जिसका कोई अर्थ ना हो। हंसी, हंसी वाला बात बोल सकते हैं आप लोग उसको। तो ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है? हास्यास्पद होता है। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्सर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब क्या होता है? गुप्त होता है या फिर रहस्यमय होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिस्टेरियस। मिस्टेरियस वर्ड आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये मैं पिछले क्लासेस में एक बार बता चुका हूँ। तो मिस्टेरियस का मतलब भी क्या होता है?
रहस्यमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, खतरनाक या फिर नाजुक। क्या होता है पेरिलस का मतलब, खतरनाक या फिर नाजुक। तो इसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम, डेंजरस हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान करना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फोरटेल हो जाएगा। देखिए भविष्यवाणी करना से रिलेटेड एक वर्ड मैंने ऊपर भी लिखाया हूं, कहाँ है देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। ऑगर का मतलब क्या, भविष्य बतलाना या प्रेडिक्ट करना, और यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट का फोरटेल भी कर दिया हूँ। तो ये तीनों चारों वर्ड आप लोग एक साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि चारों वर्ड का हिंदी मीनिंग सेम है। तो एक साथ ही इन लोग को लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिटरेट। रिटरेट का मतलब क्या होता है, दोहराना या फिर बार बार कहना। क्या होता है रिटरेट का मतलब, दोहराना या फिर बार बार कहना। तो इसी का क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। रिपीट मतलब भी क्या होता है, दोहराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्ट्रिंजेंट। अस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, सख्त होता है। ये भी पिछले क्लासेस में हो चुका है वर्ड, तो आप लोग को याद होना चाहिए। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, सख्त होता है, और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये भी 11 बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टायरेनी। टायरेनी का मतलब क्या होता है, क्रूरता होता है या अत्याचार होता है, और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रूएल्टी हो जाएगा। क्रूएल्टी मतलब भी क्या होता है, क्रूरता होता है। तो ये आप लोग के बीच 20 सिनोनिम मैंने करवा दिया। अब बारी आती है ओडब्ल्यूएस की। तो चलिए ओडब्ल्यूएस करते हैं हम लोग। ओडब्ल्यूएस में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो जिस कंट्री का सिटीजन है उस कंट्री में ना रहकर किसी और कंट्री में रहता हो, तो उसे क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं या फिर विदेशी, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट्स और ऑफिस। मतलब कि वैसे लोग जो सेम डिपार्टमेंट या सेम ऑफिस में काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कलीग्स कहते हैं। कलीग्स का मतलब क्या होता है, सहकर्मी होता है, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रूलर विद अनलिमिटेड पावर स्पेशली अ क्रूएल वन। मतलब कि वैसा राजा जिसके पास बहुत सारा पावर हो, और वो क्या क्रूएल हो, मतलब क्रूड हो, मतलब अत्याचारी हो। तो इसे क्या कहेंगे, इसे डेस्पोट कहते हैं। डेस्पोट का मतलब क्या होता है, अत्याचारी राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। मतलब कि वैसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के बोला जाए, तो उस स्पीच को क्या कहेंगे, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोर कहते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, बिना तैयारी का भाषण। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नॉट बीइंग एबल टू मेक अ मिस्टेक। मतलब कि कोई ऐसा चीज जिसमें गलती करना, मतलब गलती करने योग्य हो ही ना, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे इनफेलिबल कहते हैं। इनफेलिबल का मतलब क्या होता है, भूल ना करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अप पीपुल। मतलब कि ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो काफी कठोर हो, मतलब अपने पीपुल को अपने अनुशासन में रखता हो, मतलब कठोर अनुशासक उसको बोल सकते हैं। उसी को क्या कहेंगे, मोर्टिनेट। मोर्टिनेट कहेंगे। मोर्टिनेट का मतलब क्या होता है, कठोर अनुशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इम्पेरवियस टू द रेज ऑफ लाइट। मतलब कि अपारदर्शी को कहते हैं, और अपारदर्शी का क्या होता है मीनिंग, ओपेक होता है। ओपेक मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ पर्सन विद फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंट्री। मतलब कि किसी कंट्री का जो राजदूत होता है उसे ही ये कहते हैं। राजदूत को पूर्णाधिकारी भी बोल सकते हैं, और इसी का क्या हो जाएगा, ओडब्ल्यूएस, प्लेनिपोटेंसरी। क्या हो जाएगा, प्लेनिपोटेंसरी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मिस स्पेल्ड में भी पूछ सकता है। तो ये वर्ड को इसका स्पेलिंग आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। मतलब कि इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करना, सेपरेशन करना, अलगाव करना। तो इसे क्या कहेंगे, संगरोध कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, संक्रामक रोगी को दूर रखना। इसे क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं। ये वर्ड आप लोग कोविड-19 में काफी सुना होगा, क्वारंटाइन करना, क्वारंटाइन करना।
तो वही है, क्वारंटाइन करने का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को सेपरेट कर देना, अलग कर देना, जो कि किसी रोग से, संक्रामक रोग से जूझ रहा हो, तो वही होता है, क्वारंटाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, मतलब कि वैसा जगह जहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिजर्वियर कहते हैं, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हौज कहते हैं। तो ये 10 OWS आप लोग के बीच मैंने समझाया। अब देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की बारी है, तो चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ डैम्प स्क्वीब। अ डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से विफल, मतलब कि इसका इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा, अ सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं हो जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वही हो गया पूरी तरह से विफल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बर्न वंस बोट्स या ब्रिज, मतलब कि खुद का बोट या फिर ब्रिज जला देना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इडियम मीनिंग हो जाएगा वापस लौटने के लिए रास्ता बंद कर देना, या सफलता के लिए सब कुछ दांव पर लगाना। तो इसका देखिए क्या होगा, टू डू समथिंग which makes it impossible to return to an earlier state। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब क्या होता है, असहाय होना, तो इसका इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा, टू कंप्लीटली रन आउट ऑफ मनी एंड अदर असेट्स, मतलब कि आउट ऑफ मनी हो जाना, मतलब तंगी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कि आप लोग के पास पैसा रहने खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो उसे ही कह सकते हैं गो ब्रोक, असहाय होना, मतलब आपके पास कुछ ना बचा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेयर ब्रेथ एस्केप। हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट, मतलब कि बाल बाल बचना। हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब बाल बाल बचना, ये भी काफी बार पूछा गया वर्ड है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑफ एंड ऑन, या फिर इसी को बोल सकता है ऑन एंड ऑफ। तो ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ दोनों तरह से पूछ सकता है, तो इसका हो जाएगा कभी कभार घटित होने वाला। इसे ही इडियम मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, नाउ एंड देन या फिर ओकेजनली। ओकेजनली मतलब क्या होता है, कभी कभार घटित होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मतलब क्या हो जाएगा, विचाराधीन या फिर डांट खाना। तो विचाराधीन या फिर डांट खाना, इसका इडियम मीनिंग इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अंडर कंसिडरेशन या फिर फेसिंग रिब्यूक फ्रॉम समवन। तो इसका दोनों मीनिंग होगा, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा ऑन द कारपेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्ले सेकेंड फिडल, मतलब कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, किसी के अधीन कार्य करना, और इसी को इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा, हैव अ सबऑर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज या किसी व्यक्ति का सबऑर्डिनेट रोल निभाना, या फिर किसी के अधीन कार्य करना भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीर वन स्पीच। क्वीर वन स्पीच का मतलब क्या होता है, घबरा देना या विफल करना, किसी को घबरा देना, किसी को हरा देना, तो वही हो जाएगा इसका, टू रूइन, स्पॉइल और अंडरमाइन समवन्स एफर्ट, प्लान्स और आइडियाज, मतलब कि किसी व्यक्ति के प्लान्स, आइडियाज और एफर्ट्स को रूइन कर देना, स्पॉइल कर देना, या फिर अंडरमाइन कर देना, तो वही हो जाएगा क्वीर वन स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग 13 या 14 बार पूछा गया वर्ड है। कैट्स एंड डॉग्स आप लोगों में से बहुतों को याद भी होगा, और जिन्हें नहीं याद है वो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग नहीं देगा आप लोग को एग्जाम में, सिर्फ कैट्स एंड डॉग्स देगा। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना, तो इसी का इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा, रेनिंग वेरी हैविली, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्लिप ऑफ द हुक्स। स्लिप ऑफ द हुक्स का मतलब क्या होता है, मर जाना या फिर टू डाई बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो स्लिप ऑफ द हुक्स भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, और इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, इडियम मीनिंग टू डाई हो जाएगा। तो यही था आज का सेट, जिसमें मैंने आप लोग के बीच पहले 20 सिनोनिम्स करवाया, फिर 10 OWS और 10 फिर लास्ट में 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एक एक वर्ड मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
तो अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।